अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं मेरे तमाम दोस्त भाई बखैर आफियत होंगे और मज़ों में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में टोयोटा करोला ग्रैंडी है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमें एरर कोड दे रही है, हेडलाइट सिस्टम मेल फंक्शन। और चलते हैं इसको स्कैन करते हैं और देखें जी हमारे पास ट्रबल कोड आ रहा है B2430 LED हेडलाइट लेफ्ट हैंड। अब चलते हैं हम रिपेयर मैनुअल की तरफ और देखते हैं रिपेयर मैनुअल में कि ये ट्रबल कोड जब भी हमारे पास आता है तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनको हमने चेक करना है, जिनकी वजह से ये ट्रबल कोड आ सकता है। दोस्तों ये ट्रबल कोड मेन बॉडी ECU के ऊपर आता है और हमारे पास जो दो हेडलैम्प्स होती हैं, दोनों हेडलाइट से एक एक कम्युनिकेशन की वायर बॉडी ECU तक आती है। दोनों हेडलाइट्स की कम्युनिकेशन की लाइन है। जब भी मेन बॉडी ECU की और दोनों हेडलाइट्स में किसी एक की या फिर दोनों की कम्युनिकेशन मेन बॉडी ECU के साथ डिस्कनेक्ट होती है तो हमारे पास ये ट्रबल कोड हमें देखने को मिलता है। जब भी हमारे पास ये ट्रबल कोड आता है तो हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ट्रबल एरिया में हमारे पास हेडलैम्प्स हो सकती हैं। हेडलैम्प असेंबली के अंदर एक इसका कंट्रोलर लगा होता है जो कि मेन बॉडी ECU के साथ कम्युनिकेशन करता है। तो इसमें ट्रबल कॉजेज़ हमारे पास हो सकती हैं। ट्रबल एरिया हो सकता है हेडलैम्प ECU के अंदर का कंट्रोलर, और हमारे पास इसकी वायरिंग एंड हार्नेस और बॉडी ECU, और दूसरी जो चीज़ है वो है हेडलैम्प की रिले। अब हम रिपेयर मैनुअल में फ़र्दर आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक हमारे पास आती हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पास राइट साइड पे जो शो किया गया है ये है हमारे पास मेन बॉडी ECU और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास दो हेडलाइट्स हैं। जब हम हेडलैम्प्स ऑन करते हैं तो हमारे मेन बॉडी ECU के पास हेडलैम्प्स ऑन की पोजीशन आती है और मेन बॉडी ECU यहाँ से हेडलैम्प्स की रिले को ऑन करता है। रिले से पावर होता हुआ हेडलैम्प्स के ऊपर आता है। हेडलैम्प्स को, हर एक हेडलैम्प को अपना अपना फ्यूज़ लगा होता है जिसको हेडलैम्प राइट हैंड लो कहते हैं और हेडलैम्प लेफ़्ट हैंड लो कहते हैं। ये दो फ्यूज़ हमारे पास लगे होते हैं। हमने इन दोनों फ्यूज़ेस को चेक कर लेना है और हमारे पास इसमें एक ग्राउंड होती है। 8 नंबर की पिन जो इसकी होती है वो ग्राउंड होती है। और ये देख सकते हैं ऊपर हमारे पास हेडलैम्प की रिले लगी हुई है और हेडलैम्प का एक मेन फ्यूज़ होता है HLP मेन, हमने उसको भी चेक करना है। और जो हमारे पास जो रिले की ऑन करने की पोजीशन होती है वो मेन बॉडी ECU के अंदर से 2 पॉइंट से होती हुई आती है। एक कनेक्टर से आती है MB कनेक्टर से, दूसरी आती है A3 कनेक्टर से। MB कनेक्टर से जो पॉइंट आता है वो 15 नंबर की पिन होती है और जो A3 कनेक्टर से आती है वो हमारे पास 34 नंबर की पिन होती है। टोयोटा करोला में हमारे पास दो तरह के वेरिएंट्स होते हैं, एक को कहते हैं TDM, दूसरी होती है TMM। तो आपने ये चेक कर लेना है कि आपकी गाड़ी कौन से प्लांट के ऊपर मैन्युफैक्चर हुई है। वैसे आपको दोनों इसके अंदर डायग्राम शो कर दिए गए हैं। एक के अंदर जो हमारे पास जो कनेक्टर है उसकी 55 नंबर की पिन होती है। ठीक है दोस्तों, फर्दर चलते हैं हम। इसके जो हमारे पास हेडलैम्प की रिले की जो पॉइंट होती है जो कि मेन बॉडी ECU के अंदर से आती है, हम उसको चेक करते हैं कि वो किस तरह के कनेक्टर्स होते हैं। ये देख सकते हैं, ये है आपके पास कनेक्टर और ये इसकी एक 15 नंबर की पिन है और दूसरे साइड पे आप देख सकते हैं 3A कनेक्टर की, उसमें हमारे पास में आती है 34 नंबर की पिन या फिर उसमें आती है हमारे पास 55 नंबर की पिन। तो ये हेडलैम्प की रिले होती है, उसको ऑन करने के लिए यहाँ से पावर जाता है उस रिले को आगे स्विच कराने के लिए। फिर वो रिले जब ऑन होती है तो हेडलैम्प्स के पास वो पावर जाता है और आगे दोस्तों उसकी जो हमारे पास जो कम्युनिकेशन की लाइन होती है वो मेन बॉडी ECU के साथ कनेक्ट होती है। अब वो किस पॉइंट पे कनेक्ट होती है वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाता है और उसका कनेक्टर व्यू भी आपके साथ शेयर कर दिया जाता है। अब हम आगे चलते हैं और उसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम में जो हमारे पास कम्युनिकेशन की जो दो वायर्स होंगी दोस्तों, ये हेडलैम्प्स के ऊपर ब्लैक कलर की होंगी और हो सकता है किसी वेरिएंट में वो चेंज भी हो या मॉडल ईयर के हिसाब से वो चेंज भी हो। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो वायर ब्लिंक कर रही है और ये जो ऊपर जो रेड आपको ब्लिंक शो हो रहा है ये इसका हेडलैम्प का कंट्रोलर है और ये कंट्रोलर से ये वायर्स होती हुई ये देख सकते हैं दो वायर्स है, एक राइट हैंड लिए लाइट के लिए है और दूसरी लेफ्ट हैंड वाली लाइट के लिए है। और दोनों के अंदर जो कंट्रोलर लगे होते हैं वो आपको बता दिए कि कैसे ऑन होते हैं और आगे फिर वो यहाँ से कम्युनिकेशन करते हैं मेन बॉडी ECU के साथ। तो बाज़ औक़ात दोस्तों इस तरह होता है कि जो हमारे हजरात हैं वो लाइट चेक करते करते इस पॉइंट को पावर दे देते हैं, पावर सप्लाई कर देते हैं या कुछ किसी तरीके से भी टेस्ट लैम्प के ज़रिए या डायरेक्टली
और वो पावर दोस्तों वो आके इसके इंटरनल सर्किट को डैमेज कर देता है। और अगर आपकी एक लाइट का इंटरनल सर्किट डैमेज हो चुका है और दूसरी लाइट ठीक है, तो आपने क्या करना है, लेफ़्ट वाली लाइट का जो पिन आउट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 नंबर पे सी कनेक्टर के अंदर, उसको आपने क्या करना है, आपने दोनों को जॉइंट कर लेना है, तो बाईपास हो जाएगा दोस्तों। राइट साइड वाली अगर प्रॉब्लम कर ली तो आपने उसको लेफ़्ट साइड वाली से कनेक्ट कर देना है। लेकिन ये याद रहे कि जो हेडलैम्प की तरफ से जाती है जो वायर, उसको आपने, जो ख़राब वायर है उसको आपने काट देना है दोस्तों, उसको आपने कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अब ये देखते हैं दोस्तों इसका मेन बॉडी इश्यू। ये देख सकते हैं HR रिले की हमारे पास ये 55 नंबर की पिन होती है, ठीक है। और एक हमारे पास जो कम्युनिकेशन की होती है वो LLEW एंड RLEW की पिन्स होती हैं। ये 2 पिन आउट्स होते हैं दोस्तों जो कम्युनिकेशन के होते हैं, ये जंक्शन कनेक्टर के थ्रू होके आते हैं। अब हम फर्दर जाते हैं और इसका जो कनेक्टर व्यू है उसको देखते हैं कि इसके अंदर किस टाइप के कनेक्टर्स लगे होते हैं, और इसका जो बॉडी इश्यू है वो उसका आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी गई है। इसका E31 एंड E32 कनेक्टर जो है वो आप इसमें चेक कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे लगे हुए हैं। ये है हमारे पास जंक्शन कनेक्टर जो वायर की वायरिंग को अंदर की वायरिंग के साथ कनेक्ट करता है। ये इसकी 2 वायर्स हैं और ये दोनों वायर्स कम्युनिकेशन वाली वायर्स हैं। ये आप चेक कर लें दोस्तों, एक फीमेल जंक्शन है और एक मेल है। और ये हमारे पास मेन बॉडी ECU का E32 कनेक्टर, और E32 कनेक्टर की ये देख सकते हैं हमारे पास एक पिन, और ये हमारे पास जो हेडलैम्प की जो हमारे पास कनेक्टर है, हेडलैम्प के कनेक्टर की ये 7 नंबर की पिन है एक लाइट की, और ये 7 नंबर की पिन है दूसरी लाइट की। और ये दोनों हमारे पास ये कम्युनिकेशंस है। अगर हमारे पास ट्रबल हो रहा है तो हमने क्या करना है, बॉडी ECU से जो साइड काम नहीं कर रही, जो कम्युनिकेशन नहीं दे रही, उसकी वायर को काट के दूसरी वायर के साथ कनेक्ट कर देना है जो हेडलाइट ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।